नमस्कार, जय श्री कृष्णा। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। वृषभ राशि वाले मित्रों, आप लोगों के लिए आने वाला जो सप्ताह है बड़ा ही ज़बरदस्त रहने वाला है। कुछ स्पेशल परिवर्तन हो रहे हैं, गुप्त परिवर्तन हो रहे हैं। गुप्त परिवर्तन ऐसे है कि प्राइमो फेसिया देखेंगे तो इतना परिवर्तन नहीं दिखाई देगा, सिर्फ एक बुध के अंदर ही परिवर्तन हुआ है। लेकिन जब नवमांश चक्र में देखेंगे तो कहानी पूरी तरह से बदली हुई है। जी हाँ, तो सबसे पहले तो बुध के बारे में बात कर लेते हैं। तारीख आएगी 7 जुलाई की। 7 जुलाई को बुध जो है वो वक्री हो चल रहे हैं अभी, और ये मिथुन राशि के अंदर आपके द्वितीय भाव के अंदर प्रवेश करेंगे। यहाँ से बुध के साथ में क्षमा कीजिएगा, सूर्य के साथ में मिलकर के एक तरीके से बुधादित्य योग बनाएंगे। लेकिन इसमें कई तरह की डिटेलिंग है, तो बुधादित्य योग एग्जैक्टली है भी या नहीं ये अलग बात है। लेकिन हाँ, सूर्य और बुध का लगभग वैसे भी साथ ही रहता है, तो कोई विशेष बात नहीं है। बुध के वक्री होने की वजह से थोड़ी सी समस्याएं बन सकती हैं, ठीक है ना। तो पहले इसी से बात कर लेते हैं। बुध वक्री है, फिर अस्त भी हो चले हैं। तो देखिए, वक्री बुध हो, अस्त हो, हालांकि है स्वराशि का, तो यहाँ पे थोड़ा बली है। और अभी वर्तमान में कुछ दिनों के लिए, सप्ताह के कुछ प्रारंभिक दिनों के लिए वर्गोत्तम में भी चल रहा है। तो कई तरह की अवस्थाएं हैं, बली है, स्वग्रही है, लेकिन वक्री भी है, अस्त भी है। तो यहाँ से आप लोगों के लिए मैं एक ही सलाह दूंगा कि अपनी भाषा पर नियंत्रण रखिएगा, ठीक है। अभी जो बच्चे वर्तमान में जन्म ले रहे हैं या ऐसे समय पर जन्म लेते हैं, तो उन लोगों के लिए ऐसा होता है कि या तो वो बहुत लेट बोलते हैं, तुतला के बोलते हैं, जल्दी बोलने लगते हैं, ठीक है ना। या फिर ऐसे होता है कि उनको दिक्कत आती है सही शब्दों को प्रोनाउंशिएट करने में। आप लोगों के लिए जो वयस्क हैं उन लोगों के लिए तो ऐसा है कि अपनी भाषा पर थोड़ा सा नियंत्रण रखिएगा। सूर्य का साथ है, तो क्रोध में, गुस्से में कुछ गलत सलत नहीं बोल दीजिएगा, नहीं तो खामखा आपकी पर्सनालिटी के ऊपर गलत इंपैक्ट पड़ेगा। क्योंकि आपकी लग्न, आपकी राशि के ऊपर से अभी मंगल भी गोचर कर रहे हैं। तो ये अग्नि तत्व के ग्रह हैं, अपने अंदर थोड़ा सा क्रोध, ऊर्जा ज़्यादा देते हैं, अच्छी बात है, ठीक है ना। ऊर्जा देना अच्छी बात है, लेकिन भाषा को अनियंत्रित कर देना ये थोड़ा गलत है। खामखा पर्सनैलिटी के अंदर आपकी जो छवि है वो थोड़ी सी धूमिल हो सकती है, खास करके सामाजिक और पारिवारिक छवि। वर्किंग प्लेस के ऊपर मैं इतनी बात नहीं करूंगा, लेकिन सामाजिक और पारिवारिक छवि में थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। तो ये थी बात है ऐसे। अब बात करते हैं कुछ गुप्त राजयोगों की। देखिए, अभी वर्तमान में क्या है, नवमांश के अंदर जिस तरह के नक्षत्र हैं, जैसे पुनर्वसु नक्षत्र का प्रथम चरण आएगा, फिर द्वितीय चरण आएगा। सूर्य के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ से जो सूर्य हैं ये नवमांश के अंदर अपनी उच्च राशि के अंदर मिलेंगे, उसके बाद में वृषभ राशि में मिलेंगे। सेम इसी टाइम पे मंगल भी नवमांश के अंदर, क्योंकि रोहिणी में चल रहे हैं, वो भी मेष में और वृषभ में मिलेंगे। इवन शुक्र आपकी राशि अधिपति वो भी मेष, वृषभ और मिथुन में होकर के निकल रहे हैं नवमांश के अंदर। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे सप्ताह की शुरुआत के 2-3 दिनों के लिए, तो यहाँ पे मंगल भी हैं, सूर्य भी हैं और शुक्र भी हैं। 3 ग्रहों का शुभ योग है। लेकिन अब ये 12वें भाव में पड़ रहा है, तो सप्ताह के 2-3 दिनों के लिए, खास करके 6 जुलाई से लेकर के 9 जुलाई तक का जो समय है, ये 3 दिन का समय स्पेशली आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना है। अपने खर्चों को लेकर के, यात्राओं को लेकर के अनियंत्रित बर्ताव नुकसान दे सकता है। अच्छी बात क्या है, अगर आप ठीक से देखें तो यहाँ पे आपका लग्नेश है, आपका सुखेश है, और यही आपका व्यापार भाव का, सप्तम भाव का कारक भी बनता है मंगल, और ये 12वें भाव का। यानी कि आप लोगों को यात्राओं को लाभ दे सकता है। कहाँ से? व्यापार से संबंधित। साथ ही के अंदर आप लोगों के लिए लाभ हो सकता है कहाँ से? आप लोगों की प्रॉपर्टी, एसेट्स, भूमि, भवन, वाहन से संबंधित। अगर आप कोई खर्चे कर रहे हैं इन चीज़ों से संबंधित तो ये शुभ है। यानी कि अपने व्यापार के अंदर वृद्धि कर रहे हैं, एक्सपैंड कर रहे हैं उसमें कुछ खर्चा करवा रहे हैं, थोड़ा सा उसको रेनोवेट करवा रहे हैं, अपने प्रोडक्ट्स को थोड़ा सा और आगे बढ़ा रहे हैं, स्टाफ बढ़ा रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं व्यापार से संबंधित, तो ये शुभ है। इसके अलावा अगर कोई भी भूमि, भवन, वाहन, कोई भी XYZ अगर आप एसेट परचेज कर रहे हैं तो वो भी खर्चा आप लोगों के लिए शुभ ही रहेगा। इसके अलावा यदि आप कुछ और तरीके से कुछ खर्चा करते हैं तो अनावश्यक खर्चा हो सकता है। ये बात है सप्ताह के शुरुआत के दिनों में, 6, 7, 8, 9 तारीख तक। जैसे 9 तारीख का समय निकलेगा वैसे ही ये 1 बाय 1 करके ग्रह यहीं पे आ जाएंगे आपके वृषभ राशि पे, ठीक है। अब वृषभ राशि में मंगल यहाँ पे आएगा तो वर्गोत्तम ही कहलाएगा। वृषभ में यहीं दिख रहा है, नवमांश में भी यहीं पे दिख जाए तो ग्रह वर्गोत्तम ही हो जाता है। तो मंगल बहुत ज़्यादा बली हो रखा है, ठीक है ना। तो जिन लोगों को मंगल से संबंधित कोई काम है, यानी कि गैजेट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हैं, ठीक है ना, वायरिंग का काम है, केबल का काम है, बिजली से संबंधित कोई काम है, ठीक, या फिर ओपन लैंड से संबंधित कोई काम है, तो उन लोगों के लिए तो ये समय स्पेशली बहुत ज़्यादा शुभदायी रहेगा। यहीं पे आपको सूर्य भी मिलेंगे, मंगल आदित्य मंगल योग बनेगा, शुक्र का भी साथ मिलेगा, अपने लग्नेश का साथ मिलेगा। तो ना सिर्फ धन से संबंधित बल्कि आपकी सामाजिक पैठ, आपकी लीडरशिप, आपकी मैनेजमेंट, आपकी नेतृत्व क्षमता,
आपके गुण, आपकी जो भी टीम है उसको आगे बढ़ाने के लिए आपके इंस्ट्रक्शन, आपके निर्देश, उन सभी मामलों के अंदर ये बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। जो लोग स्पोक्स पर्सन है, पब्लिक डीलिंग का काम करते हैं, पॉलिटिशियंस हैं या सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं, मैनेजर्स हैं, उन लोगों के लिए भी ये समय काफ़ी ज़्यादा शुभदायी रहने वाला है। ठीक है, तो अपनी पत्रिका उठाइए, अभी देख लीजिए, अगर सूर्य मंगल शुक्र से संबंधित कोई दशा, अंतरदशा, महादशा पड़ रही है तो ये मान के चलिएगा ये जो गोचर है सप्ताह के हाफ यानी कि पोस्ट जो वीक है उसमें आप लोगों के लिए ज़्यादा शुभदायी रहेगा। इससे पहले जो मैंने काम बताया यदि उससे रिलेटेड है तो ये मान के चलिएगा सब कुछ बढ़िया ही रहने वाला है। ठीक है ना। गुरु की दृष्टि से देखो तो गुरु वहीं की वहीं है। अभी पुष्य नक्षत्र के अंदर जो है गुरु दूसरे चरण में चल रहे हैं। नवमांश में देखेंगे तो ये आपके पंचम भाव में आ पड़े हैं, यहाँ तो तीसरे भाव में दिख रहे हैं। तीसरे भाव का गुरु फिर उच्च का और हो जाए, इतना शुभदायी नहीं है। मैं कई बार कह चुका हूँ आप लोगों को, पहली बार नहीं बोल रहा हूँ। अभी तो यहाँ पे 3-3 ग्रहों की युति थी, बढ़िया है, ये निकल गए हैं, है ना। इधर बुध गए हैं, इधर शुक्र गए हैं, तो तीसरा भाव पराक्रम का भाव ठीक है। छोटे छोटे कामों से अपने आप को बचा के रखिए। आपकी जो ज़्यादा ऊर्जा है वो छोटे छोटे कामों के अंदर इन्वॉल्व होकर के वेस्ट हो रही होगी, यानी कि गए किसी काम से और 5 काम एक्स्ट्रा करके आगे, जो मेन काम था वो तो छोड़ ही दिया। ठीक है ना। आज का काम कल, कल का काम परसों। घर वालों की दृष्टि से हो, परिवार वालों की दृष्टि से हो, अड़ोस पड़ोस के हों, मित्रों के हों, घर के हों, ऑफिस के हों, कई छोटे कामों में आदमी ऐसे टाइम पे इन्वॉल्व हो जाता है जिससे उसके जो टारगेटेड काम है होते हैं वो नहीं हो पाते, उनमें विलम्ब हो जाता है। ये तीसरे भाव के गुरु का नेगेटिव इम्पैक्ट है। नवमांश में दृष्टि देखें तो पंचम भाव में, तो विद्यार्जन के हिसाब से ठीक है, आपके संतानों के हिसाब से ठीक है। साथ ही साथ कुछ नई लर्निंग, कुछ नया सीख रहे हैं उसके लिए भी ठीक है। नई स्ट्रीम में बच्चों को डालना जा रहे हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया है। ठीक है ना। शनि के बारे में हमने पहले भी बात कर रखी है, रेवती नक्षत्र के दूसरे चरण में अभी गए ही थे। तो अभी वर्तमान के अंदर ये जो लॉकिंग हो रखी थी राहु और शनि की, अब नवमांश के अंदर ये ब्रेक होकर के शनि आप लोगों के लिए कहाँ आए हैं, आपके भाग्य भाव के अंदर आए हैं, मकर राशि के अंदर। शनि यहाँ पे बहुत कारक ग्रह बनता है, तो आप लोगों के लिए शनि के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ठीक है। भाग्य भाव का स्वामी नवमांश के अंदर अगर हम देखें इसको, तो अभी आपके मेन कुंडली के अंदर लाभ भाव के अंदर बैठा है। तो टेक्निकली बात देखी जाए तो शनि के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफ़ी बढ़िया उत्तम समय है आप लोगों का। ठीक है ना। तो करियर के अंदर तो ग्रोथ है ही, किस्मत का साथ भी मिल रहा है। शनि की एक थोड़ी सी आदत है कि शनि बहुत जो है थोड़ा सा इंतजार करवाता, थोड़ी मेहनत और ज़्यादा करवाता, लेकिन देता बहुत कुछ है। ठीक है ना। तो शनि से संबंधित कोई पीड़ा है तो अभी थोड़ा सा संयम में रहिए, मस्त रहिए, आपके काम जो है बनेंगे, ज़रूर से बनेंगे, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ठीक है। आपके खुद के जो लग्नेश, आपकी जो राशि शुक्र हैं, केतु के साथ में युति बना के बैठे हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे ऐसा होता है कि लें या ना लें, क्योंकि प्रॉपर्टी हाउस के अंदर अभी गोचर कर रहे हैं। असेट्स वाले भाव के अंदर केतु ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो पहले से ही ठंडी चीज़ें पड़ी हुई हैं। शुक्र ने आके उसमें थोड़ी सी स्पार्किंग की है, जगाया है चीज़ों को। अब वो जो पुरानी चीज़ें हैं वो बहुत सारी कैलकुलेशन वो अपनी जगह पे हैं, नई नई जो चीज़ें आ रही हैं, नए नए लॉजिक निकल के आ रहे हैं कि ले लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। इस तरह की जो गणनाएं आपके दिमाग में ज़रूर से हो रही होंगी, खास करके तो तब जब शुक्र से संबंधित कोई भी दशा अंतरदशा में कुछ भी पड़ रहा हो तब। तो अभी का समय आप लोगों के लिए बढ़िया है। लग्नेश जा करके बैठा हुआ है आपके चतुर्थ भाव के अंदर। ये वैसे भी स्थान शुक्र का दिग्बल का है, जहाँ पे शुक्र को दिग्बल प्राप्त होता है। तो अभी भी वक्त है, कुछ अच्छा परचेज कर रहे हैं, क्षमता है, सामर्थ्य है और विचार कर रखा है, तो ये अच्छा संयोग है। आप ज़रूर से कुछ भी अच्छा असेट्स वाला क्रिएट कर सकते हैं अपने लिए, अपनी संपत्ति के अंदर चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ तक पहुँचे हो तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो ठीक ही लगा होगा, लाइक भी आपने अब तक कर दिया होगा। रुक जाइए 1 मिनट, चंद्रमा का भी जरा सा एक बार देख लेते हैं। शुरुआत का चरण रहेगा 6 तारीख का। यहाँ पे राहु चंद्रमा की युति बनी हुई दशम भाव के अंदर, एक तरीका की ग्रहण योगी, चंद्रमा की दृष्टि से ठीक नहीं है, वैसे भी तीसरे भाव का स्वामी चंद्रमा बनता है। तो आपके एफर्ट्स राहु की वजह से हो सकता है कि ऐसी जगह पे क्या होता है, कई बार व्यक्ति को थोड़ा ब्लेम झेलना पड़ता है। दूसरे लोग थोड़े मिथ्या आरोप लगाते हैं, झूठे आरोप लगाते हैं, एक तरीके कलंक वाली स्थिति है। ठीक है ना। तो इन चीज़ों से थोड़ा सा बच के रखिएगा। ऑफिस पॉलिटिक्स के अंदर थोड़ा सा ऐसा कुछ हो सकता है, ज़्यादा आप डिफेंड करने का कोशिश करेंगे, उल्टी चीज़ें आपके ऊपर पड़ जाएंगी। तो पहले से बच के चलिए। कौन कौन लोग आपके पीछे पड़े हुए हैं उनसे थोड़ा संभल के चलिए। आगे बढ़ेंगे। आगे के 2 दिन शनि और चंद्रमा का ये विषय योग बनता है, एक तरीके से चंद्रमा की गोचर से चल रहे हैं हम। मीन राशि के अंदर यहाँ से तीसरे का स्वामी है, 11वें में गया हुआ, एक दूसरे से नवम पंचम संबंध बनाता है। देखा जाए तो संबंध के हिसाब से ठीक है, लेकिन शनि के साथ में ये जो युति है, विशेषतः थोड़ी सी ध्यान रखने वाली बात है। विशेष यहाँ पे लाभ चंद्रमा के गोचर से हमको दिखाई नहीं देता है। आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा मेष राशि में जाएगा, कौन से दिनों के लिए
7, 8, 9, 10 तारीख को चंद्रमा यहाँ पे रहेगा मेष राशि के अंदर। 12वें भाव में चंद्रमा जाएगा। 12वें भाव का चंद्रमा वो भी आप लोगों के लिए थोड़ा सा ओवर थिंकिंग को थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा सकता है, क्योंकि सीधी दृष्टि कहाँ डालता है, छठे भाव के ऊपर। अब यहाँ पे एक योगिनी एकादशी आ रही है, ठीक है ना, तो ये बहुत बढ़िया है। जो लोग एकादशी करते हैं, 11 का व्रत वगैरह करते हैं, उन लोगों के लिए ये 10 तारीख का समय ठीक है। दशमी से लगी हुई ये एकादशी आ रही है, तो ये भी अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद में चंद्रमा आएंगे वृषभ राशि में। सप्ताह के आखिरी के 2 दिन बड़े ही मस्त हैं, बड़े ही जोरदार हैं। वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च अवस्था को प्राप्त करता है, आपकी राशि के ऊपर आएगा। ये 2 दिन आप लोगों के लिए चंद्रमा के गोचर से बहुत ज़्यादा अच्छे रहेंगे। अच्छे कैसे, आप थोड़ा सा जो भी सप्ताह भर के ये जो मानसिक तनाव हुए हैं, आखिर के सैटरडे संडे में रिलैक्स फील करेंगे, खुशी होगी। केवल मिला के बात ये है कि लौट के बंधु घर को आए। तो यहाँ पे ऐसा है कि शुरुआत थोड़ी सी चंद्रमा के गोचर से ठीक नहीं है, मानसिक थोड़े से हमको टेंशन ज़्यादा हो सकती है, लेकिन आखिरी के दिनों के अंदर जो एंड ऑफ द डे है, एंड ऑफ द वीक है, यहाँ पे आप लोगों को सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी, यानी कि सारे काम जो हैं जैसे तैसे करके सेट हो जाएंगे। ठीक है। अब देखिए, रिक्वेस्ट मेरी हमेशा की तरह वही रहती है, वीडियो को हाइप कर दीजिए, नया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गौरी शंकर।